नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज का हमारा टॉपिक है मद्य एवं मदात्य। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय मदात्य चिकित्सा में इसका विस्तृत वर्णन किया है। अगर तंत्र के पेपर में भी ये 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मद्य एवं मदात्य, मॉडर्न में हम इसका कोरिलेशन करते हैं एल्कोहलिज्म से। अब हम यहाँ मद्य के गुण देखेंगे, जो कि विष के गुण से मैच करते हुए मिलेंगे आपको। मद्य के गुण क्या क्या होते हैं? रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशु, व्यवायी, विकासी, विशद, लघु और अम्ल। विष के गुण भी लगभग सेम ही होते हैं। अंतर देखा जाए तो केवल अम्ल की जगह इसका अपाकी या अनिर्देश्य रस होता है। यही इसमें डिफरेंस है मद्य और विष में। परिभाषा देखें तो बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमोगुण प्रधानम चा यथा मध्यम सुराधिकम। जो द्रव्य बुद्धि का लोप करते हैं उन्हें मदकारी कहते हैं। ये तमोगुण प्रधान होते हैं। उदाहरण देखें तो मद्य और सुरा। आइए इनके कुछ पर्याय देखते हैं। आचार्य अमर सिंह ने इनके कुछ पर्याय दिए हैं। सुरा, हलिप्रिया, हाला, परिश्रुत, वरुणात्मजा, गंधोत्तम, प्रसन्ना, कादम्बरी, मदिरा और इरा। दोस्तों, ये मद्य और विष का जो डिफरेंस है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। सीधा मद्य और विष का डिफरेंस या मद्य और ओज का आ जाता है। ये ओज के गुणों के अपोजिट होते हैं, तो ये सीधा जाकर ओज को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मद्य सेवन से लाभ क्या क्या बताए गए हैं। अश्विनी कुमारों का महातेज स्वरूप हो गया था, सरस्वती का बल स्वरूप और इंद्र का वीर स्वरूप। अब हम देखते हैं मद्य के गुण व दोष। तो मद्य बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म मदात्मकम गुणैर दोषश्च तन मद्य उभयम च उपलब्धते। मदिरा अनेक द्रव्यों से बनाई जाती है, इसलिए मद्य में गुण बहुत होते हैं एवं कर्म भी बहुत होते हैं। सभी प्रकार के मद्य मदकारक होते हैं, इसलिए मदिरा सामान्य रूप से गुण करने वाली और दोषों को उत्पन्न करने वाली होती है। दोस्तों, यदि हम विधि युक्त मद्य लेते हैं तो वह अमृत तुल्य होता है। जो व्यक्ति प्रसन्न होकर विधिपूर्वक उचित मात्रा में, उचित काल में, बल के अनुसार और हितकर अन्नों के साथ मदिरा पान करता है, उसके लिए मदिरा अमृत समान होती है। लेकिन जो व्यक्ति अविधि युक्त मद का पान करता है या विधि द्वारा नहीं करता, उसके लिए वही विष तुल्य हो जाता है। जैसे कि रुक्ष शरीर वाला व्यक्ति हो, नित्य परिश्रम करने वाला हो, किसी प्रकार वह कभी कभी करता हो या बिना विचारे करे, तो वह उसके लिए विष तुल्य हो जाता है। अब हम देखते हैं मद्य का प्रभाव। मध्यम हृदय आविश्य स्वर्ग गुणैर ओजसो गुणान 10 संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम। मध्य हृदय में अपना प्रभाव पहुंचाती है। अपने 10 गुणों के द्वारा ओज के 10 गुणों में क्षोभ उत्पन्न करती है। अपने 10 गुणों के द्वारा ओज के, क्योंकि ये इसके गुण और ओज के गुण अपोजिट होते हैं, इससे मन में विकृति उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे मद की 3 अवस्थाएं। पहली प्रथम मद, मध्यम मद और उत्तम मद। अब हम मद की तीनों अवस्थाओं को एक्सपेंड करके देखते हैं। तो प्रथम मद के लक्षण क्या क्या होते हैं, प्रथम मद में क्या क्या लक्षण हमें मिलेंगे। इसमें हर्ष, प्रहर्षण यानी आनंद में रहेगा, प्रीतिवर्धक होगा, अन्न व पान के गुणों का दर्शक होगा, बाजा बजाना, गीत गाना, हंसी मजाक करना, अनेक प्रकार की कथा वार्ता करना, बुद्धि स्मृति को नष्ट नहीं करता। प्रथम मद के लक्षण में बुद्धि और स्मृति नष्ट नहीं होती है और सुखपूर्वक निद्रा उत्पन्न होती है। फिर हम देखते हैं मध्यम मद के लक्षण क्या होते हैं। इसमें कभी स्मरण शक्ति ठीक होती है और कभी स्मृति का नाश हो जाता है। बार बार व्यक्त होकर वाणी रुक जाती है। वो कुछ बोलना चाहेगा लेकिन उसमें उसकी वाणी बार बार रुक जाएगी। कभी उचित व कभी अनुचित तथा अनर्थक वचनों को कहता है। उसके सिर में चक्कर आता है। किसी एक स्थान पर बैठ जाता है, जल पीता है, अन्न खाता है, कथा वार्ता कहता है। इन क्रियाओं को कभी उचित ढंग से करता है, कभी अनुचित ढंग से करता है। ये मध्यम मद के लक्षण हैं। अब दोस्तों, एक अवस्था आती है जो मध्यम एवं उत्तम मद के बीच की अवस्था होती है। ये बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अशुभ कार्य नहीं होता जिसे वह व्यक्ति ना कर सके, और यह उन्माद के समान भयानक होती है। इसके बाद आती है तृतीय मद। तृतीय मद के लक्षण भग्न दार्विव निष्क्रिय, यानी कटी हुई लकड़ी के समान क्रिया रहित हो जाता है। मद मोह आवृत मना, मद व मोह से उसका मन आच्छादित होता है। जीते हुए भी वह मरे के समान लगता है। जिस सुख प्राप्ति के लिए मद्य का पान किया है, वह सुख भी उसे प्राप्त नहीं होता, फायदा ही नहीं हुआ कुछ। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इसे भी नहीं जान पाता। वह व्यक्ति दोषयुक्त हो जाता है। सभी व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं और सभी जगत के प्राणी उसे ग्रहण नहीं करते। अब हम देखते हैं मद्य के गुण। तो मद्य रोचन होता है, दीपन होता है, हृदय यानी हृदय के लिए सुखकारक होता है, स्वर वर्ण प्रसादम यानी स्वर और वर्ण को प्रसादन करने वाला होता है, भय शोक क्षमापहम भय शोक और श्रम को हरने वाला होता है, जिनकी वाणी बंद हो उनकी वाणी उत्तम रूप से निकाल देता है, किसी भी वध बंधन या अन्य क्लेश के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों का अनुभव मद्य पीने से नहीं होता। अब हम देखते हैं मदात्य। कितने प्रकार होते हैं इसके। इसके 4 प्रकार होते हैं। वातज मदात्य, पित्तज मदात्य, कफज मदात्य और सन्निपातज मदात्य। अब हम एक एक उठा के उसको एक्सपेंड करके देखेंगे। वातज मदात्य में क्या लक्षण आते हैं। हिक्का, श्वास, शिरकम, पार्श्वशूल, बहुप्रलाप। पित्तज मदात्य में हरित वर्ण का शरीर हो जाता है, तृष्णा होती है, दाह, स्वेद, मूर्छा। कफज मदात्य में छर्दी, अरोचक, तंद्रा और शरीर में शीत अधिक लगता है। अब हम देखेंगे विष एवं मद्य में समानता क्या होती है। विष एवं मद्य के गुण समान होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया।
अंतर अगर देखा जाए तो केवल इतना होता है कि विष के गुण तीव्र होते हैं और मध्य में मृदु होते हैं। मदात्य में देखें दोषों की अनुबंधता तो सभी प्रकार के मदात्य त्रिदोषज होते हैं। अगर हम मदात्य रोग के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें शरीर दुख, सम्मोह, हृदय व्यथा, शरीर में कंप, कर्ण अक्षी मुख रोग, त्रिग्रह, भ्रम, प्रलाप, वास्तविक रूप ना हो उसको भी देखना, स्वप्न में व्याकुल एवं अनुचित स्वप्नों को देखना, ये मदात्य रोग के सामान्य लक्षण होते हैं। अब हम देखते हैं मदात्य रोग का चिकित्सा सूत्र। मदात्य रोग त्रिदोषजन्य होते हैं, इसलिए जिस दोष की अधिकता हो उस दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। मदात्य रोग में पित्त एवं वायु का कोप अंत में होता है, इसलिए मदात्य में कफ स्थान की अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कफ का चिकित्सा पहले करना चाहिए। इस चिकित्सा को कफ स्थान अपूर्वी चिकित्सा भी कहते हैं। अब हम देखेंगे वातज मदात्य, पित्तज मदात्य और कफज मदात्य का चिकित्सा। तो वातज में जो सिम्टम आ रहे हैं जैसे कि क्षय हो जाता है तो उसमें मांस रोग कर दिया जाता है लावा, तीतर, मुर्गा एवं मोर के मांस रस से। पथ्य क्या होते हैं? वात के अपोजिट स्निग्ध, उष्ण, लवण, खट्टे रस से बनाए गए खाद्य पदार्थ, वारुणी, मंड, खट्टे अनार का रस, मांस एवं आर्द्रक की पिष्टी। मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बृहण चिकित्सा करनी है। वातज मदात्य है तो उसमें आप बृहण चिकित्सा करेंगे। फिर पैथिक मदात्य देखते हैं। अब पैथिक है तो उसमें तृष्णा लगेगी। तृष्णा लगने पर कमरक, खजूर, मुनक्का इन सब का और चीनी के साथ मिलाकर मध्य में मिलाकर देना चाहिए, पान कराना चाहिए। मांस का प्रयोग कराना है, इसमें खरहे का मांस, गौरैये का मांस, पेय द्रव्य द्राक्षा रस दे सकते हैं, खट्टे अनार का रस दे सकते हैं। अब कफज मदात्य की चिकित्सा, इसमें कफ की चिकित्सा जो होगी उल्लेखन, उसके साथ उपवास कराना है। पेय द्रव्यों में सुगंध वाला से पकाया हुआ जल दे सकते हैं, छोटी कटेरी के पंचांग से सिद्ध जल दे सकते हैं। मांस प्रयोग करना हो तो बकरे का मांस रस दे सकते हैं, खट्टे अनार का रस दे सकते हैं, उसके साथ त्रिकटु। अगला है हमारा अष्टांग लवण। दोस्तों 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन अलग से ही पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके कंटेंट्स और ये किस काम में आता है हमें ये पता होना चाहिए। सवर्चल लवण, जीरा, इमली, अम्लवेत, दालचीनी, छोटी इलायची, मरीच और चीनी, इन सब के चूर्ण को एक साथ मिलाकर जब यूज़ किया जाता है उसे अष्टांग लवण कहा जाता है। ये अग्नि संदीपनम परम यानी अग्नि को बढ़ाने वाला और स्रोतो विशोधनम स्रोतों का शोधन करने वाला होता है। मदात्य में अन्य चिकित्सा देखें तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करनी चाहिए यानी साइकोथेरेपी। उसमें उसको अनेक प्रकार की उत्तम कथाएं सुनाइए, भौरों के सुंदर शब्द सुनाइए, मेघों की गर्जना सुनाइए यानी बादलों की गर्जना सुनाइए। दूसरी होती है हर्षणी क्रिया, जिसमें उसको जो अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं वो दिखाई जाएंगी, जैसे कि सुंदर उपवन, कमल से सुशोभित तालाब, स्वच्छ एवं सुंदर अन्नपान, आनंद देने वाले सहायक मित्र, गंधर्व यानी गाना बजाना, हास्य एवं गीत युक्त कथाएं सुनानी चाहिए। दुग्ध प्रयोग, चिकित्साओं में मदात्य रोग शांत नहीं होता है तो मद्य सेवन विधि को छोड़कर दुग्ध सेवन करना चाहिए। उसके बाद आता है दूध प्रयोग के बाद पुनः मद्य का क्रमशः प्रयोग। मदात्य रोग नष्ट होने पर व शरीर में बल उत्पन्न होने पर दुग्ध का प्रयोग बंद कर दें एवं मद्य क्रमशः थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोबारा प्रारंभ कर देना चाहिए। अचानक से मद्य को नहीं छोड़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसे छोड़ना चाहिए। अगर कोई सहसा मद्य का त्याग करता है यानी अचानक से ही उसका सेवन छोड़ देता है तो उसे 2 रोग हो जाते हैं, या तो ध्वंसक या विक्षय। तो आइए देखते हैं ध्वंसक और विक्षय रोग के लक्षण क्या होते हैं। ध्वंसक रोग में श्लेष्म प्रसेक, उसके मुंह से राल निकलता रहेगा, कंठ हाथ से शोष, गला और मुख सूखेगा, शब्द असहिष्णुता यानी शब्दों को सहन नहीं कर पाएगा, तंद्रा निंद्रा अति योगश यानी तंद्रा और निंद्रा अधिक मात्रा में आएंगी। अब विक्षय रोग के लक्षण देखते हैं। हृदकंठ रोग, हृदय और कंठ के रोग होंगे। सम्मोह, उसे मोह हो जाएगा। छर्दी, अंग रुजा, अंगों में दर्द होगा। ज्वर, तृष्णा, कास और शिरशूल। ध्वंसक एवं विषय की चिकित्सा की बात करें तो वातज मदात्य के समान चिकित्सा करेंगे, जिसमें वातनाशक वस्ती, वातनाशक अन्नपान और घृतपान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा मद्य एवं मदात्य चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।